तो जी हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपके डिमांड पर यहाँ पे क्लास आपका 9th का विज्ञान का मेरे पास यहाँ पे 3 जिले का पेपर यहाँ पे आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपका जो है मैंने आपसे वादा किया था कि आपको तीनों जिले का आपको पेपर बताऊंगा और यहाँ पे तीनों का पेपर का आंसर बताना संभव तो नहीं था, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि आपको यहाँ पे पूरे आंसर आपको 2 सेट बताऊंगा, 2 जिले का पेपर बताऊंगा। और यदि आप 2 जिले का पेपर कर लीजिए, देखिए आपके सभी पेपर आपके अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला पेपर आपका यहाँ पे अलग मिलेगा, है ना। इसमें क्वेश्चन आपके अलग रहेंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन आपके अलग रहेंगे और इसका भी क्वेश्चन आपका अलग है। तो हर जिले का पेपर आपका अलग अलग बना है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे सिंपल आपका 80% क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लेके आ चुका हूँ पार्ट आपका 3 और पार्ट 3 में देखिए हमने यहाँ पे पार्ट 2 में क्वेश्चन आपका इसका क्वेश्चन कहाँ तक आपका हमने 12 तक का आंसर यहाँ पे आपको ऑलरेडी हमने आपको दे दिया था। और यहाँ पे हमने बोला था कि तीसरे पार्ट पे आपको क्वेश्चन 13 से लेकर आपके 22 तक के आंसर आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आपका लेके आ चुका हूँ पार्ट आपका 3 और विज्ञान के आपका रियल क्वेश्चन पेपर का भाई साहब आपको पूरा रियल पेपर का आंसर देने आ चुका हूं। और इस वीडियो में बिल्कुल आपका पे खेल खत्म करेंगे यहाँ पे विज्ञान का और पेपर में बिल्कुल आप यहाँ पे गर्दा मचा दोगे, ठीक है। तो जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है दिल से वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 13वां दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका भार आपका यहाँ पे कितना होगा, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको 13 यहाँ पे क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13वां दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका आपका भार क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। देख लीजिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आपका ये वाला है, तो अगर इसका आपको आंसर करना है तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आंसर कर दीजिए, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया, देखिए आर्किमिडीज का आपको सिद्धांत पूछा है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है देख लीजिए, आपको यहाँ पे आंसर इसका भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आर्किमिडीज का सिद्धांत चाहिए तो आपको क्वेश्चन आपको ये रहा और इसका भी आंसर भी आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 13वां, तो आपको लिखिए जब किसी वस्तु कि किसी तरल या फिर पूर्ण आंशिक रूप से डूबा जाता है। क्या होता है, जब कोई आपका वस्तु होता है तो किसी आपका इसमें किसी वस्तु में आंशिक रूप से उसे डुबोते हैं तो ऊपर की ओर एक आपका बल कार्य करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तल के भार के बराबर होता है। आपका यहाँ पे यही कहलाता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। और अनुप्रयोग आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। जलयानों और पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में, दूध मापी में दूध की शुद्धता मापने में आर्किमिडीज सिद्धांत का आपका उपयोग करते हैं। द्रवों के घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर में आपका पे आर्किमिडीज सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 14वां, संपीड़न और विलयन से आपका क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। साथ में ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के 2 व्यवहारिक आपके नियम बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका भी आपको दिखा देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर संपीड़न और विलयन क्या होता है तो आप पहले पढ़ लीजिए। देखिए संपीड़न का आपका आंसर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक होगा। तो देखिए क्या लिखा है, हवा के माध्यम में गमन करती है, कंपित वस्तु को आगे बढ़ाती है, यहाँ पे आपको संपीड़न कहलाती है। और विलयन क्या होता है, देखिए कंपित वस्तु जब पीछे की ओर हटती है ना, ये आपका आगे की ओर और आपका ये पीछे की ओर हटती है तो निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनता है और ये क्षेत्र विलयन कहलाता है। तो आप आंसर कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपका ये वाला, देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया था ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के 2 व्यवहारिक आपके उपयोग की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगों के परिवर्तन की आपका यहाँ पे क्या लिखा है, उपयोग श्रवण सहायक यंत्र ध्वनि के परिवर्तन की प्रक्रिया पर आपका आधारित होता है। ध्वनि के एक समान वितरण के लिए प्रयोग किया जाने वाला ध्वनि परागण परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप आंसर ये कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है 15वां, रदरफोर्ड का आपको परमाणु मॉडल आपको बताना है। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो रदरफोर्ड का भी आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, बस आपको थोड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझकर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का आपको क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो इसमें आपको क्या पूछा गया है, आपका मॉडल आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपका ये रहा परमाणु मॉडल, क्वेश्चन 15 का आंसर रदरफोर्ड का आपका पे परमाणु मॉडल। तो आप यहाँ से स्टार्ट आंसर करिए और आप यहाँ तक यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समस्थानिक और संभारिक में आपको अंतर, आपको तत्वों में अंतर पूछा गया है। तो संभारिक और क्या किसमें, आपका समस्थानिक की बात कर रहा है। तो आपका इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 15 का आपको आता है आंसर आपको संभारिक और आपका समस्थानिक। तो देखिए परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार आपका भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाएगा। परमाणु क्रमांक इसका उल्टा होगा, देखिए परमाणु क्रमांक अलग होगा और परमाणु भार समान होगा तो यहाँ पे आपका संभारिक होगा। इसमें देखिए
इनके गुण आपका समान होते हैं, इसके गुण आपके अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या इसमें बराबर नहीं होता है। इसमें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर मिलते हैं और ये आवर्त सारणी में आपके अलग अलग स्थान पर मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इनका भी आंसर आपको चलिए आपको दिखाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, आप कोई भी आपको यहाँ पे टॉपर बनाने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पूछा गया अर्धसूत्री विभाजन, तो आपका अर्धसूत्री विभाजन किस में आएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको ढूंढ के बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर इसमें मिलेगा। तो आपका ये रहा, देखिए अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो किसी कोशिका विभाजन में जिसमें बनने वाली, आपका यहाँ पे आंसर आगे लिखा हुआ है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है, तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक और कोशिका विभाजन के आपके 2 अनुक्रमिक चक्र होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 16 का, अथवा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो देखिए कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और मुक्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। एटीपी का प्रयोग शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है, इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का यहाँ पे ऊर्जा ग्रह कहते हैं। आंसर लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको आता है 17वां, संक्रामक और आपका असंक्रामक रोगों में आपको अंतर लिखना है और इसके आप एक एक उदाहरण देंगे। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको क्वेश्चन आप कौन सा है, 17वां, तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा, संक्रामक और आपका यहाँ पे असंक्रामक रोगों के बारे में। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लास्ट आपका पार्ट मिलेगा, आपका ये रहा। देखिए संक्रामक रोग और आपका यहाँ पे असंक्रामक रोग, तो देखिए जो रोग आपका वायु, जल और भोजन या फिर कीटों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे कहते हैं संपराक्रम रोग, जैसे हैजा, टीबी और आपका फ्लू। और इसके बाद असंक्रामक क्या होता है, देखिए जो रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग आपका कहलाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है रोगों से बचने हेतु आपका 3 उपाय, तो 3 उपाय की बात करें तो आप यहाँ पे आंसर आपका ये रहा और इसमें आपको आंसर कर देना है, पूरा आंसर देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पे यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन 18वां, कंपोस्ट क्या है, इसके आपको 2 आपको अनुप्रयोग बताने हैं। तो कंपोस्ट के बारे में आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए केंचुए से खाद का निर्माण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है और महत्व देखिए इसके उपयोग की बात करें तो मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने में, भूमि के जलधारण योग्यता में बढ़ोतरी के लिए और भूमि के तापमान में अनुकूलन बनाए रखने के लिए और जीवांश का पर्याप्त मात्रा में आपका उपलब्धता। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है 19वां, तो 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंतः फसलीकरण क्या है, इसका आपको लाभ बताना है। तो अंतः फसलीकरण आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन 18 का, अथवा तो सोयाबीन और मक्का को एकांतर पंक्ति में एक ही खेत के साथ साथ उगाने को अंतर फसलीकरण कहते हैं। यानी देखिए यदि आप गेहूं बोएं तो उसमें आप सरसों बो दें तो ऐसा कहलाएगा आपका यहाँ पे अंतः फसलीकरण। आप चना बो दीजिए उसके बीच में तो आपको यहाँ पे कहला जाएगा, एक साथ 2 फसल अगर ले लिया आप क्रमशः पंक्तियों में तो आपका यहाँ पे कहला जाएगा अंतः फसलीकरण। और इसका आंसर देखिए आपको मात्र उतना ही था, आपको मात्र इतना ही आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे निम्नलिखित आपको इसका सूत्र बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे ऐसा होता है, सोडियम, तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे इनका आपको यहाँ पे सूत्र बताना था। आपका देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है Na2 और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्साइड करना है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपका यहाँ पे होता है देखिए आपका Al2O3 और इसके बाद सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S हो जाएगा और कैल्शियम यहाँ पे कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3। तो आपका आंसर देखिए पूरा प्रॉपर आपको आंसर यहाँ पे आपका दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्वेश्चन आपका 20वां, आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आपको आधार को स्पष्ट करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आपको आंसर भी यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए आपको यहाँ पे चलिए बताते हैं। देखिए आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको 5 जगत का आपको वर्णन करना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना है। और इसमें देखिए आपके 5 जगत कौन है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और आपका पे जंतु जगत। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है संघ पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस के आपके 2 आपको लक्षण बताने हैं। तो आपको संघ पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस आपके 2 लक्षण आपको यहाँ पे ये दिए हैं। संघ आपका पोरीफेरा का यहाँ पे 2 लक्षण और इसके बाद आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस का आपके पे 2 लक्षण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इसे कर लो। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, जब कोई वस्तु गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाती है, इसका आपको यहाँ पे क्या कारण आपको बताना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं क्वेश्चन आपका 21वां का, तो आपका 21वां आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 21वां, आपको आंसर कर देना है।
गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री समान गति से बस की ओर दिशा में गति करता है। बस जब अचानक से रुक जाता है तो यात्री निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है और ऊपरा हिस्सा यहाँ पे क्या है, परिणाम स्वरूप आगे की ओर झुक जाते हैं। आपको यहाँ पे आंसर कर लेना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, न्यूटन के गति का समानता आपका द्वितीय नियम आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे n बराबर ma करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, टी बराबर आपका एम ए होता है। तो आप इसका आंसर देखिए, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जब आपका एफ बल लगाने से उसमें तुरंत आपका ए उत्पन्न हो तो एफ बराबर आपका यहाँ पे एम ए हो जाता है। और यही न्यूटन गति का दूसरे नियम का गणितीय आपका रूप है। बस आपको आंसर करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है 22वां, मनुष्य के कान का आपको किस प्रकार कार्य करता है, सचित्र आपको वर्णन करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखिए पहले आपको इसका वर्णन करना है। तो वर्णन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख दीजिए। और लिखने के बाद आपको इसका चित्र भी आपको बनाना है प्रॉपर। देखिए मुद्गर, निहाई, वलयक, अंडाकार छिद्र, श्रवण तंत्रिका, कर्णावत्र, कर्णपट, श्रवण नलिका, युष्टिकी नलिका और बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आपका पे अंतःकर्ण, आपको इसका भाग दिया गया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा आपको लिखना भी पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अथवा का सोनार की कार्यविधि और उसके उपयोग का आपको वर्णन करना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सोनार एक ऐसी युक्ति है जो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के उपयोग में लाया जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे तरंगे चलती हैं जो जल से टकराकर संसूचक आपका ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंग को संकेतों में बदल देता है, जिसका आपका यहाँ पे व्याख्या करने पर अनेक चीजें आपको जानकारी। और इसका उपयोग की बात करें तो आप यहाँ पे कर दीजिए, सोनार का आपका यहाँ पे उपयोग, सोनार का उपयोग समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए, इसका उपयोग जल के अंदर चट्टानों या घाटियों का ज्ञात करने के लिए, इसका उपयोग डूबी हुई बर्फ या फिर डूबी हुई जहाज, जैसे आपका टाइटैनिक डूब गया था ना, तो आपको यहाँ पे इनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए पूरा आपका पेपर 22 तक का हमने आंसर A to Z आपका पे प्रोवाइड करा दिया है। और आई होप आपको यहाँ पे पेपर पूरा समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपका दूसरा पेपर आपका रेडी है, उसका भी आंसर आएगा। पहले आप इसे अच्छे से रट लीजिए और पेपर में धूम मचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। प्यारे रसगुल्लो, वीडियो को दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है